बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह मेरे दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और किसी की कोई परेशानी बीमारी है तो अल्लाह पाक दूर कर दे अपने करम से, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी कुछ मसरूफ़ थी घर में, क्योंकि घर की ना काफ़ी दिनों से थोड़ी डस्टिंग वगैरह सही से नहीं हुई थी, सफाई नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो ये माशाल्लाह सभी बच्चे अच्छे सब आए हुए थे। तो ये है कि बस स्कूल की छुट्टियां भी थी, भी बच्चों का ये रूटीन भी आउट हुआ था, कोई देर से उठ रहा है, कोई देर से सो रहा है, ये वजह थी सारी। तो अभी यहाँ पर ना मैं सोच रही थी कि सारे जो है ना ऊपर की डस्टिंग वगैरह और अच्छी सी जो है ना सफाई वगैरह करूँ। तो बस ये इन्हीं कामों में सारा वक्त गुज़र जाता है इंसान का। कहते हैं ना कि बस काम करो तो बहुत है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है। तो यही बात होती है। तो घर के माशाल्लाह इतने काम होते हैं, आप यकीन करें कि अपनी शक्ल भी देखने को नहीं मिलती शीशे में, और अपने बारे में भी सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो ये होता है, अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए। ये कि इंसान कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। आप फारिग बैठे होंगे तो आपके दिल में अजीब अजीब सोचें भी आएंगी, गलत वसवसे भी आएंगे, और ज़्यादातर जो है निगेटिव ही सोच ज़्यादा आती है। मैं समझती हूँ कि फारिग बैठने से ना आपकी पॉजिटिव सोच नहीं आती। बहुत कम लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोच सोचते हैं, बस ज़्यादातर ना निगेटिव ही सोच आती है, और फिर बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। तो अच्छा, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके ऐसे वसवसे आते हों, ऐसे बुरे ख्यालात आते हों ना, तो फिर ये है कि इफ़ा के बाद ना अस्तगफिरुल्लाह जो होता है ना, इसकी तस्बीह आप 313 दफ़ा जो है ना पढ़ लिया करें। इससे शैतानी वसवसे नहीं आते और शैतान आपको बेकाने में कामयाब नहीं होता। यहाँ पे मैंने आज सारा ना अपने कमरे की सारी चीज़ें हटा के जो है सारी झाड़ू निकाली। तो लग रहा था ऐसा कि काफ़ी दिनों से जो है झाड़ू नहीं दिल पाई। और इस कमरे में आपने पहले देखा होगा मैंने कारपेट बिछी हुई थी। आप यकीन करें, वही कारपेट मैंने जब से हटाई है ना, मुझे इतना ज़्यादा मुझे सहूलत हुई है कि सारी चीज़ें हटा के अच्छी सी ना डीपली सफाई हो जाती है। और ये जो सेंटर मैंने बिछाया हुआ है ना, तो इसको मैं फ़ोल्ड करके खड़ा कर देती हूँ। फिर ये है कि इसमें भी पोंछा वगैरह लगवा लेते हैं, और इसको बिछा लेते हैं ना, तो आसानी हो जाती है। यानी डस्ट वगैरह इतनी नहीं जमती, क्योंकि पहले जो कारपेट थी ना, अगर पानी गिर गया तो फिर गिर ही गया, अगर चाय गिर गई तो गिर गई। ऊपर से तो हम ऐसी अपने दिल की तसल्ली के लिए सफाई कर लेते हैं, मगर कारपेट के नीचे है ना वो जम जाती है चीज़ें। तो आज ये सारे पर्दे भी हटा करना, मैंने इसको झाड़े थे बाहर गैलरी में, और अभी मैंने माशाल्लाह अपना कमरा तो बिल्कुल क्लियर कर दिया। थोड़ा सा रूम स्प्रे कर रही हूँ ताकि अच्छी सी जो है ना कमरे के अंदर आते ना, कमरे के अंदर ऐसी इंटर करे तो फिर अच्छी सी खुशबू आती है कमरे के अंदर। ऐसा होता है ना कि बंद कमरे में भी एक स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि बारिशों के बाद है ना, आपको सीलन वाली जो है ना वो ऐसी खुशबू महसूस होती है, खुशबू या बदबू आप कुछ भी कह लें, मतलब वो बड़ी बुरी लगती है। यहाँ पर मैंने अपना कमरा क्लियर कर लिया। अब मैं आई हूँ यहाँ पर, जो पहले अंबर का कमरा था। बस ये कमरा, घर तो सब खैर सभी का होता है, मगर हम इसको यही बोलते थे ये अंबर का कमरा है, अंबर का कमरा, क्योंकि बच्चों के समझ में नहीं आता था कि कौन सा कमरा। तो हम बोलते थे जाओ अंबर के कमरे में ये चीज़ रखी आओ, या अंबर के कमरे से ये चीज़ ले आओ। तो अभी भी हम बस यही बोलते हैं कि अंबर का कमरा है। और अंबर आती है तो हम यही कहते हैं भाई यहाँ पर ना इधर आराम कर लो, रेस्ट कर लो, मगर वो कहती है नहीं मैं अम्मी के पास ही ना रेस्ट करूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बुलान कंपनी का मैंडिलिक सीरम, और ये सीरम बहुत ही बेस्ट है हर स्किन के लिए। आप कोई भी काम कर रहे हो या आप सो रहे हो तो आप इसको ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी स्किन की हिफाजत करता है। आपकी अगर एकनी स्किन है तो उस एकनी भी ख़त्म करता है। आपकी 2 ट्विन स्किन हो रही है, इसको भी आपको रिमूव करता है। और जो निशानात होते हैं ना दानों के, उनको भी ख़त्म करता है। तो सीरम जो है आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, अपने हाथों पे, अपने फेस पे ज़रूर लगाएं, और 1 से 2 टाइम इसको लगा सकते हैं। अगर आपको ये मैंडिलिक सीरम चाहिए तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी है। सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद है, किस तरह इसको यूज़ करना है। और सबसे अच्छी बात है कि ये हर्बल सीरम है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पर अभी जो है ना मैंने अंबर के कमरे के पर्दे हटा दिए, क्योंकि काफ़ी मुझे ना मेले लग रहे थे। और यहाँ पर दूसरे मैंने पर्दे निकाले जो मैंने धुलवा के रखे हुए थे, तो वो पर्दे भी मैं चेंज कर रही हूँ। ये होता है पर्दे चेंज करने से भी है ना काफ़ी लुक, कमरे की लुक चेंज लगती है।
तो बस इन्हीं कामों में मैं आजकल मसरूफ़ थी और इससे ज़्यादा काम होते हैं, आप यकीन करें कि बस मेरे तो काम ही ख़त्म नहीं होते। और जैसे मैंने अभी कहा है कि काम करो तो बहुत है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है काम। तो बस यही होता है, कभी मैं अलमारी लेके बैठ जाती हूँ, कभी कुछ लेके बैठ जाती हूँ। और बच्चे, मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कहते रहते हैं कि तुम्हें सुकून नहीं है, तुम कुछ ना कुछ बस जो है ना करती रहती हो। तो मैं कहती नहीं, हर चीज़ है ना साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। और वैसे भी सफाई ना निस्फ़ ईमान है, और ये इंसान के खुद से होता है, किसी के कहने से नहीं होता, ना किसी के कराने से होता है। इंसान खुद ही जो है ना, एक होता है ना सफाई का कोई कीड़ा होता है, तो वो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, सभी को ऐसा होना चाहिए कि हर चीज़ की सफाई सुथराई ना ज़रूरी होनी चाहिए। तो घर भी साफ़ रहता है तो फिर अच्छा लगता है। वैसे तो थकन तो हो जाती है, इंसान को टाइम भी बहुत लगता है, मगर उसके बाद जब देखता है ना अपना घर, तो बस ऐसा खुश हो जाता है जैसे हमारी मेहनत वसूल हो गई। तो अभी किचन में भी जो होते हैं काफ़ी सारे काम होते हैं, कैबिनेट की सफाई है, ये है वो। तो मैंने कहा था मैं ऊपर की जो है ना सारी सफाई वाई जो है ना मैं कर लूँगी। अभी जो मैंने मैले पर्दे थे ना वो मैंने निकाल लिए, मैंने कहा ये ड्राई क्लीनर में भेज दूँगी, कुछ घर में धो लेंगे। और बस बारिशों के बाद बहुत मुझे गंदा लग रहा था घर। और अभी मैंने बीच वाले कमरे में जो है, मेरे कमरे के जो पर्दे थे ना वो एक्स्ट्रा रखे हुए थे, वो मैंने डाल दिए, यहाँ पर्दा चेंज कर लिया। कैसा लग रहा है आपको लुक, बताइएगा। और बस काफ़ी देर में सफाई हुई, मगर अभी जो है कि बस घर साफ़ हो गया। अभी बाहर की भी सफाई बाकी है, आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। बस घर देख रही थी ना तो मैं खुश हो रही थी कि मैंने अलमारी के ऊपर भी काफ़ी सामान वामान रखा था। मुझे बड़ी ज़्यादा घबराहट होती है जब अलमारी के ऊपर या डिवाइडर के ऊपर सामान रखा होता है ना, तो बस मुझे कुछ ऐसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है मुझे बताइएगा कि सामान ऊपर रखा हुआ देखकर आपको घबराहट होती है या नहीं होती, क्योंकि हो सकता है मुझे ही लगता हो ऐसा। ये जो शीट है ना, मैं जब दुबई गई थी ना वहाँ से लेकर आई थी, तो मैंने यहाँ पर बिछाई हुई थी, तो उसको भी मैंने अभी वॉश करके ना इसको बिछाई है। और अभी पर्दे वगैरह भी लगा दिए मैंने अंबर के कमरे में, और अब साफ़ कर दिया। अभी गुड़िया के भी बच्चे अच्छे आए हुए थे ना, तो फिर ज़्यादा ये होता था कि कोई बच्चा किसी कमरे में सो रहा है, कोई बच्चा कहाँ सो रहा है, तो फिर मैं उनके ऊपर क्या डस्टिंग करो, तो फिर ये होता है कि इस वजह से ना ये रह जाता था काम। तो अब सारा मैंने ना घर की सफाई वगैरह करने के बाद ना मैं फिर हर्बल है ना उसकी मैं धुनी दूंगी, और वैसे भी ना इसकी धुनी देनी चाहिए। अभी मैं नीचे आ गई थी तो यहाँ पर मौसी ने ना हसन के बाल बना रहा था, और ये देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है जब बाप अपने बच्चों की थोड़ा सा केयर करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश होते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा मैंने वीडियो बना ली, इसको पता भी नहीं है। तो माँ तो बस बच्चों को देख के खुश होती हैं और दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह पाक इनको हर बुरी शय से ना महफूज रखना और उनको बुरी नज़र से बचाना। तो अभी हसन जा रहा है अभी ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो वो मोहसिन इसको तैयार कर रहा था। मैंने सोचा चलो रात के खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं आज टिंडे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा टिंडे भरे जो है ना मसाला भरे हुए टिंडे बना लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने एक फ्राई पैन लिया है और 1 किलो भरे हुए टिंडों की रेसिपी जो है ना मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्याज कट कर ली थी मीडियम साइज़ की, मोटी मोटी, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक का एक टुकड़ा रखा हुआ था, वो मैंने मोटा मोटा डाल दिया, और 2 टमाटर थे वो मैंने प्याज के साथ डाल के ना थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी अदरक मेरे पास रखी हुई थी कटी हुई बारीक, तो मैंने कहा ख़राब हो गई तो चलो ये भी हम डाल देते हैं। और ज़्यादा अगर अदरक हो जाए तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें। तो यहाँ पे इसको जो है ना मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और इसका हम जो है ना एक पेस्ट बना लेंगे, तो थोड़ा सा नरम हो जाएगी प्याज भी टमाटर भी। तो ये है कि मसाला बनने में आसानी होती है, उसका टेस्ट भी जो है ना अलग सा आता है। तो ये मैं भरे हुए टिंडे बना रही हूँ, आप भी ट्राई करिएगा। यहाँ पे जी मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है 1/4 चम्मच के करीब, और इससे जो होता है कि मसाला बड़ा अच्छा जो है ना बनता है। 1 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें, और इसको भी जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, वैसे बाज़ लोग है ना टिंडे खाने में थोड़ा सा जो है ना घबराते हैं कि नहीं टिंडे का टेस्ट जो है ना अच्छा नहीं लगता, मगर आप इस तरीके से बनाएं इंशाल्लाह उनको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा हरा धनिया डाला है इसके अंदर, और 1 मैंने हरी मिर्च डाल दी। तो ये बस मसाला हमें ना इसी का पेस्ट बनाएंगे। तो थोड़ा रेसिपी जो है ना अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं ना, तो
वो सब्ज़ी भी जो है ना अलग अलग तरीके से बन जाती है, इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। थोड़ी सी मेहनत तो होती है मगर बड़े मज़े के टिंडे बनते हैं ये, और आप यकीन करें कि लगता ही नहीं है कि हम ना टिंडे खा रहे हैं। यहाँ पे नमक भी मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर, क्योंकि नमक के बगैर तो मसाला बन ही नहीं सकता, और आप सब चीज़ें डाल दें और नमक ना डालें ना तो फिर कहते हैं ना कि सारी चीज़ों का बादशाह एक आम होता है ना, तो इसी तरीके से मसालों में जो है नमक होता है। जब तक आप नमक नहीं डालेंगे ना तब तक उसका टेस्ट ही नहीं आएगा और मज़ा ही नहीं आएगा, भले आप कुछ भी डाल दें। यहाँ पर जी मैं ब्लेंडर की मदद से ना इसको मसाले को पीस रही हूँ, और अभी बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी मैं। अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इसको मिक्सचर में भी जो है ना पीस सकते हैं, और बस चंद सेकंड में जो है ना ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। अभी कुछ लाइट भी गई हुई थी तो फिर मैं जो है ना इसको ड्राइंग रूम में ला कर ना इसको पेस्ट बना रही थी। तो बस ये बड़ा मसला होता है, मगर काम तो हमें करना ही होता है ना, काम तो घर के करने ही होते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो आप फिर किस तरह जो है घर के काम सिमटेंगे। यहाँ पर जी मसाले के अंदर मैंने 2 चम्मच डाल दिया बेसन, अपने हिसाब से डाला है। आप अगर कम टिंडे बना रहे हैं तो आप आधा किलो अगर बना रहे हैं तो 1 चम्मच डाल दें छोटा बेसन। तो अच्छा बेसन हम इसलिए डालते हैं कि जो मसाला है ना इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, और जब हम इसको टिंडे के अंदर हम इसको भरेंगे इस मसाले को, तो हम इसका मसाला बना रहे हैं। यहाँ पे जी 1 किलो टिंडे इसको मैं पहले छील रही हूँ, और सारे टिंडों को छीलने के बाद हम जो इसका गूदा है ना वो किसी चम्मच से या फिर छुरी की मदद से ना इसको निकालेंगे। तो सारा काम बड़ा तहम्मुल का, बड़ा जो है टाइम वाला काम है, मगर ये है कि डिश बड़ी अच्छी बनती है इसकी। और ये होता है कि आपको लग रहा होगा, मगर मुझे ये है कि मैं बनाती हूँ ना तो मुझे इतना नहीं लगता, मुझे इतना भारी काम। तो ये होता है ना, कोई भी आप काम करते हैं ना तो वो आपको आसान लगता है, और अगर आप नहीं करते तो वो बड़ा फिर मुश्किल लगता है। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो जब मैं चाय बनाना मुझे बड़ा भारी लगता था कि मुझे चाय बनानी है, तो और फिर उसके बर्तन भी धोने, तो ये बात होती है। अब माशाल्लाह मुझे मतलब बड़े बड़े काम भी मुझे ना, बस अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ना पता ही नहीं चलता। यहाँ पर जी मैं जो है ना इसको एक चम्मच की मदद से, जो उसकी चम्मच की पीछे का साइड होता है ना, यानी चम्मच की जो डंडी होती है ना, उससे मैं इस मसाले को मैं निकाल रही हूँ इस तरह से गोलाई से। बड़े एहतियात से करें, छुरी से अगर नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि छुरी से आपका हाथ में कट लगने का भी थोड़ा सा डर होता है। और इस तरह से मैं जो है ना इसको निकाली हूँ। अच्छा, मेरे घर में भी जो है ना टिंडे पसंद नहीं किए जाते थे, मगर जब मैं ये भरे हुए टिंडे बनाती हूँ ना, आप यकीन करें सब लोग बड़े मज़े से खाते हैं, उनको लगता ही नहीं कि ये टिंडे जो है ना हम खा रहे हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ना इसको एक चम्मच की मदद से इसका जो गूदा है ना वो निकाल रही हूँ, और इसको ये मैं इस तरह से होल कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कितनी जगह बन गई, और टिंडे भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बीज जो थे ना वो मैंने इसके निकाल लिया। अच्छा, जब भी आप टिंडे लेना इसको देख कर लें कि टिंडे कच्चे हों पक्के हुए ना हों, क्योंकि बड़े बड़े बीज होते हैं ना, तो वो वाले ना हों, छोटे साइज़ के टिंडे हों, और कच्चे टिंडे जो है ना वो बड़ा अच्छा टेस्ट करता है। अच्छा, एक दफ़ा मुझे याद आया, मैं टिंडो जाम गई थी, तो वहाँ पर मैंने कहा यहाँ पे टिंडो जाम है, तो यहाँ पर टिंडे बड़े बड़े साइज़ के टिंडे रखे हुए थे। तो मैंने कहा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे यहाँ से टिंडे लेने थे। कह रहे क्यों? मैंने कहा यहाँ पर टिंडो जाम है ना, यहाँ पर टिंडे बड़े अच्छे होते होंगे, तो ये नाम ही टिंडो का है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी जो है ना पीछे करी गाड़ी, और कुछ बड़बड़ करने लगे कि ये बस जो कहती है ना बस पीछे लग जाती है। तो वहाँ से मैंने 1 किलो टिंडे लिए। आप यकीन करें वो टिंडे जो थे ना वो ऐसे थे कि बस उस पूरे टिंडे फेंके, क्योंकि इतने खूबसूरत रहते, इतने बड़े बड़े साइज़ के टिंडे थे। जब मैंने इसको जब घर में आके मैं बड़ी खुशी आई, और मैंने कहा कि मैं इसको पकाऊंगी, वहाँ से लेकर आई इतनी दूर से, अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा पके हुए थे। अब वहाँ के लोग किस तरह खाते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। बाकी हम लोग जो है ना इस तरह के टिंडे खाना पसंद करते हैं, हमें ऐसे टिंडे अच्छे लगते हैं। और वो टिंडे सिर्फ देखने में अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा इतने बड़े बड़े हैं, तो जो है ना इनका साइज़ इतना बड़ा बड़ा है तो अच्छे होंगे टेस्ट में। मैंने कभी इतने बड़े साइज़ के देखे नहीं, मगर मेरे साथ ये हुआ है। मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ देखती हूँ ना तो फिर बस मुझे लग जाती है कि मुझे ये लेना है, मुझे लेना है, मगर कभी होता है कि वो चीज़ ख़राब भी निकल जाती है। यहाँ पे जी टिंडों का मैंने जो है ना इस तरह से स्पेस बना के ना और मटका सा बना लिया, और इसमें जो है ना चम्मच की मदद से इसके अंदर मसाले हम भर रहे हैं। तो सारे टिंडों के अंदर हम इसी तरीके से ना मसाले भर लेंगे। तो बस मुझे तो ये है कि जब मैं बैठी होती ना फारिग, तो फिर मैं काम भी करती रहती हूँ, और मैं अकेले बैठ के जो है ना काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी सुकून से। और शोर शराबा होता है ना तो बस मुझे ऐसी घबराहट सी होने लगती है। मैं कहती हूँ भाई शोर शराबा ना हो, और
सुकून से काम करने में मुझे तसल्ली रहती है, वरना मेरे हाथ पैर ऐसे लगता है कि हाथ पैर मेरे ना फूल रहे हैं, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, इस तरह से मुझे फ़ील होता है। और किस किस को ऐसा लगता है कि शोर से ना उसको घबराहट होती हो, पता नहीं, पहले तो मुझे नहीं लगता था, मगर अब मुझे कुछ ऐसा लगता है। हो सकता है कि इंसान की कमज़ोरी हो जाती है दिमाग की, तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि ज़रा सा शोर भी है ना बहुत ज़्यादा लगता हो। यहाँ पे जी टिंडे ना सारे मैंने मसाला भर के रख दिए, और इसके बाद मैंने एक खुले बर्तन का मुँह लिया, इसके अंदर मैंने एक प्याज है ना बारीक काट कर ऑयल डाल दी आधी प्याली, और उसके अंदर मैंने प्याज डालकर, और मुझे कम लग रही थी तो आधी प्याज मैंने और डाल दी, यानी एक प्याज मैंने बारीक काट कर ना डाल दी। और इसको अभी जो है हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हुआ, तो यहाँ पे मैंने कलौंजी डाली है, मैंने दुरूद शरीफ पढ़कर आधा छोटा चम्मच, और यहाँ पर राई जो है ना वो मैंने चौथाई चम्मच डाली है, इससे बड़ा खट्टापना आता है। यहाँ पे जी आधा चम्मच मैंने डाला है ज़ीरा, और आधा छोटा चम्मच में डाली है इसके अंदर सौंफ। बस जी डाल के ना हम इसको अच्छा सा मसाले में मिक्स करेंगे, प्याज में मिक्स करेंगे, और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अच्छा, फ्लेम का ख्याल रखें कि फ्लेम जो है ना ज़्यादा हाई ना हो, मीडियम फ्लेम पे हमें इसको करना है। यहाँ पर जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 चम्मच। यहाँ पे 2 टमाटर मैंने जो है इसका पेस्ट बना के वो डाल दिया था, और बाकी जो मसाला था ना जो टिंडों में हमने भरा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, जो बचा था, तो थोड़ा सा बचा था वो मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया। तो अभी इसका बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला जो है ना तैयार हो रहा है। और यहाँ पे जी मैंने धनिया पाउडर डाला है आधा चम्मच, और धनिया पाउडर डालेंगे। लाल मिर्ची जो है हम अपने हिसाब से डालेंगे, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, क्योंकि ये मसाला बन रहा है वो हमने जो टिंडे में मसाला भरा था ना वो वाला मसाला था। यहाँ पे मैंने चौथाई चम्मच डाल दिया हल्दी पाउडर, और मैंने इसके अंदर डाला है भुना हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। यहाँ पर जी गरम मसाला पाउडर जो है वो हम डालेंगे 2 चुटकी करीब, नमक डालेंगे आधा चम्मच। तो ये मसाले वही हैं मसाले जो हमारे किचन में होते हैं, मौजूद होते हैं, मगर ये है कि बनाने का तरीका अलग होता है, और आगे पीछे अगर हम मसाला डालते हैं ना उससे भी टेस्ट अलग आता है। यहाँ पर जो मसाले जो था ना बाउल के अंदर, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। तो अभी जो है हम मसाला इसका भुनेंगे। मसाले का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें जब भी आप मसाला भुनें, मीडियम फ्लेम में भुनें। दूसरा ये है कि नीचे नहीं लगने पाए, जले नहीं, वरना सारा मसाला जो है ना ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैंने आधा गिलास जो है वो डाल दिया मैंने पानी, और थोड़ा मैंने भुना इसको। तो देखें मसाले में इस तरह से जाल आना शुरू हो जाता है, तो समझे कि मसाला जो है ना वो भुन गया है, इसके अंदर कोई हरान ना रहे, यानी स्मेल ना रहे किसी किस्म की। अब जो है मसाले में मैंने ये जो टिंडे हमने भरे थे ना, ये हम इस तरह से बराबर बराबर रख देंगे। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और जब आप खाएँगे ना तो आपको खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे। तो जब भी आप भरे हुए टिंडे बनाएं, खुले हुए पेंदे का बर्तन लें, उसमें इस तरह से जो है हम रखेंगे बराबर बराबर, ताकि वो जो है ना इसका मसाला नहीं निकले, यानी उल्टे सीधे हमें नहीं रखने, इस तरह सीधे रखेंगे। और इसको ढक्कर तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया, और टिंडे जो है वो तो गल गए हैं। अब जो है मैं मसाला जो है ना मैं ऊपर से डाल रही हूँ उसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा मसाला नहीं है कि वो जो है ना पूरे डीप हो जाए, तो इस वजह से मसाला जो है ना ऊपर डाल रही हूँ मैं। टिंडे तो ऐसे गल चुके हैं, क्योंकि टिंडे भाप में गल जाते हैं, और कच्चे टिंडे होते हैं ना तो जल्दी गल जाते हैं। इसको मैंने 15 मिनट का टाइम दिया था। और जी बस अभी जो है ना ये हम रेसिपी बना रहे हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप भी बनाएं। माशाल्लाह अभी जो है सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी अच्छी आएंगी, और सब्ज़ियों में भी अपने बच्चों को लेकर आएँ, क्योंकि सब्ज़ी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, हमारे जिस्म के लिए, हमारे दिमाग के लिए। और टिंडे का तो जो है इसकी तासीर ठंडी होती है आपके दिमाग को, और दिल को जो है सुकून देती है, तरी होती है आपके इसको खाने से। तो जल्दी अमराज जो होते हैं ना उससे भी बचाती है ये। तो अपने बच्चों की भी आदत डालें। यहाँ पे जी मैंने अभी ऊपर मसाला करके ना इसको ढक दिया तकरीबन 4-5 मिनट, और उसको मैंने और अभी पकाया। ऊपर से रोगन आ गया, यहाँ पर से हम जो है ना हरा धनिया गार्निश करेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मगर इसके अंदर हमने जो है ना हरी मिर्च, लाल मिर्च सब कुछ डाल दी। हम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। और अब जो है इसको मैं डिश आउट करूँगी, यहाँ पर जी प्लेट में निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, आपको बड़ा मज़ा करेगा।
और जब भी आप वीडियो बनाया करें मेरी रेसिपी की, तो फिर मुझे जो है इंस्टाग्राम पे अपने नाम के साथ जो है इसको सेंड करें, ताकि आपके नाम के साथ इसकी तस्वीर लगाएं। और इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने फॉलो नहीं करा, तो कुकिंग विद शबाना के नाम से मेरी आईडी है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं करा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जो है दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।